स्वागत है आपका टेट ज्ञान के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करके। और ये जो क्लास है आपका वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें अभी हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर टर्म में। और इस चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़ में मैंने कुछ टर्म्स को आपको धीमे धीमे बताता जा रहा हूँ मैं। जैसे एक स्टेज पे हमने डेवलपमेंट पढ़ा था। डेवलपमेंट के बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा, प्याजी को पढ़ा, एरिक्सन को पढ़ा हमने, ठीक है, कोलवर को पढ़ा हमने, बाइगोस्की को पढ़ा, सिगमंड फ्राइड को पढ़ा हमने। तो इन साइकोलॉजिस्ट के बारे में हम बेसिकली क्या कर चुके हैं, अभी तक काम कर चुके हैं इन पे। आज जो थ्योरी है बेसिकली नेक्स्ट थ्योरी, वो उस थ्योरी को बोला जाता है अटैचमेंट थ्योरी, ठीक है। और अटैचमेंट थ्योरी का एक सिंपल सा मतलब आप ये मान सकते हो कि संबंधन मान लो या स्नेह मान लो या संलग्नता मान लो, इसको हम अटैचमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका टर्म क्या है, उसके एस्पेक्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो अटैचमेंट का थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया, सबसे प्राइमरी इनिशिएटिव ये है आपका, तो जॉन बॉल्वी ने ये थ्योरी दिया था। और इस थ्योरी को हम बोलते हैं संबंधन का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ अटैचमेंट है ये। हाँ, कोई नहीं, एंड करके दोबारा मतलब संबंधन का सिद्धांत कहा जाता है इसको, ठीक है। या फिर हम इसको स्नेह का सिद्धांत भी बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है, स्नेह का सिद्धांत, अटैचमेंट, ठीक है। जैसे जर्नल लाइफ की अगर हम बात करें, गुड इवनिंग नेहा जी, ठीक है, जनरल लाइफ की हम बात करें तो जनरल लाइफ में भी हमारा किसी न किसी से स्नेह होता है, किसी न किसी से हमारा लगाव होता है, ठीक है। अटैचमेंट को आप लगाव भी बोल सकते हैं, स्नेह भी बोल सकते हैं, संबंधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लगाव का सिद्धांत आए या संबंधन का सिद्धांत आए या स्नेह का सिद्धांत आए, तीनों चीजें एक ही मानेंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो जैसे एक बच्चे का अपनी माँ से लगाव होता है, बच्चे का अपने पिता से लगाव होता है, ठीक है। प्रियंका जी प्रणाम। बाकी लोग जो भी हैं जल्दी से आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। उस टॉपिक है आज, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जॉन बॉल्वी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ, एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर इनकी थियोरी पे बात करेंगे। देखिए, पहली बात अब देखिए कि जॉन बॉल्वी जो है 26 जनवरी 1907 में इनका जन्म हुआ और 2 सितंबर 1990 में इनकी डेथ हुई है। कहाँ से रिलेट करते थे ये, तो ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। एंड साइको एनालिस्ट भी कहा जाता है, मनोविश्लेषणवादी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। Who believe that early childhood attachment played a critical role in the later development and mental functioning। सिंपल सी बात आप समझिए कि अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो अटैचमेंट्स होते हैं, हमारे लगाव होते हैं, और वो लगाव किसी भी टर्म के प्रति आप मान लो, चाहे हमारे जो केयर गिवर हैं उनके प्रति मान लो, ठीक है, और या फिर जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनके प्रति मान लो, ठीक है। उनके प्रति जो लगाव होता है वो बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बॉल्बी, वो ये बता रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में जो लगाव होता है
ठीक है, बच्चे का अपने केयर गिवर से, अपने माता पिता से, अपने फैमिली मेंबर, कोई भी सिबलिंग से, वो उस बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसको बताया है इन्होंने। और जो मेंटल स्टेटस है बच्चे का वो भी, क्योंकि लगाव की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता सभी को होती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जिन बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में लगाव नहीं मिल पाता, स्नेह नहीं मिल पाता माता पिता का, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो अर्ली एज में चले जाते हैं। ठीक है, बहुत पर्टिकुलर टाइम पहले चले जाते हैं। और जब बहुत पर्टिकुलर टाइम पहले चले जाते हैं तो क्या होता है, बच्चा जो है उसका अटैचमेंट अन्य लोगों के प्रति बहुत कम रह जाता है। और जब अटैचमेंट उसका कम होता है, ठीक है, तो बच्चा, चाहे वो हम मान लें कि तनाव की अवस्था होती है बच्चे में, ठीक है, और तनाव की अवस्था से ही जूझने के कारण बच्चा एकाकीपन वाली अवस्था में भी पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो अटैचमेंट थ्योरी है, संबंधन का सिद्धांत है, लगाव का सिद्धांत है या स्नेह का सिद्धांत है, ये क्या है, इसको अगर हम ब्रीफली समझे, ये सिद्धांत मेनली फोकस है किस पर, रिलेशनशिप्स पर, संबंधों पर फोकस है ये। और संबंध कैसे, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स, जो जुड़ाव होता है हमारा बिटवीन पीपल, particularly long-term relationship including those between a parent and a child and between romantic partners। ठीक है, हमारा जो लगाव है वो हमारे माता पिता से होता है, माता पिता और बच्चे के बीच लगाव, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच भी जो वो लगाव की अवस्था है, ठीक है, उसको भी अटैचमेंट थ्योरी से उन्होंने जोड़ा है। रोमांटिक पार्टनर हस्बैंड वाइफ के अलावा प्रेमी और प्रेमिका भी हो सकते हैं, दोनों चीजें होंगी। अटैचमेंट इज ए लॉन्ग इंड्यूरिंग इमोशनल टाई। ठीक है, भावनात्मक, देखो लगाव आपका उसी से होगा जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो आपके इमोशंस को समझता है, ठीक है, और आपके इमोशंस की प्रतिपूर्ति भी करता है। लगाव आप उसी के साथ करोगे। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का अपने माँ के प्रति लगाव है तो वो इमोशनल टाई है, एक टाइप से एक इमोशनल बॉन्डिंग है माता और पुत्र की टू ए स्पेसिफिक पर्सन। अब वो स्पेसिफिक पर्सन कोई हो सकता है, ठीक है, बच्चे का अपने पिता से भी लगाव हो सकता है, बच्चे का अपनी माँ से भी लगाव हो सकता है, और उसके अगर माता पिता नहीं है तो जो उसका केयर गिवर है उससे भी बच्चे का लगाव हो सकता है। ठीक है ना, ये बेसिकली बॉलवे लिखना था। जो बॉलवे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार के संबंधों की जो बेसिकली रूट है, वो जड़ है, वो किसमें है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में है। ठीक है, पहली स्लाइड ही है ये शिवानी जी, फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, वो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में क्या है, निहित है। ठीक है, अब जो ये जो पॉइंट है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने किसी भी ऐसे किसी पॉइंट को नहीं लिया जो बेसिकली क्या हो आप उसको स्किप करने वाला हो। ठीक है, तो सारी चीजों को आप समझ लो। पहली बात जो है कि जो मैं अटैचमेंट की बात जो बार बार कर रहा हूं, अटैचमेंट जो होता है बेसिकली वो इनेट ड्राइव होता है, जन्मजात होता है। और किसके प्रति, प्राइमरी केयर गिवर के प्रति, जो उसका प्राथमिक देखभाल करता है। तो देखो, प्राथमिक देखभाल करता है तो कौन होती है, मूल रूप से मां ही होती है अधिकांश मामलों में, या ज्यादातर मामलों में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अटैचमेंट है वो इनेट ड्राइव है। ठीक है, एक जन्मजात बेसिकली क्या है, प्रक्रिया है जो प्राथमिक देखभाल कर्ता के प्रति होती है बच्चे में। पहली बात, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। दूसरा, इन्फेंट सीक अटैचमेंट फ्रॉम बर्थ टू इंश्योर प्रोटेक्शन। बच्चे जो हैं वो किसी के साथ लगाव क्यों रखते हैं या अपने प्राइमरी केयर गिवर के साथ लगाव क्यों रखते हैं, उसके पीछे का रीजन जो है कि जन्म से ही वो क्या करना चाहते हैं,
सुरक्षा की भावना होती है। उनको ये लगता है कि जिससे मेरा लगाव है, जिससे मेरा अटैचमेंट है, वो क्या करेगा, मुझे सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा या मुझे सुरक्षा की गारंटी देगा। ठीक है। अगला टर्म ये है कि बॉल्वे ये सजेस्ट करते हैं क्या कि देयर आर 5 की इनेट बिहेवियर दैट बेबीज हैव इन। बच्चों में 5 जन्मजात व्यवहार होते हैं जॉन बॉल्वी के अनुसार, और वो 5 क्या है? ठीक है, आप उनको ऐसे याद रखोगे, SCLSC, SCLSC। ठीक है। S मतलब सकिंग, C मतलब कडलिंग, L मतलब लुकिंग, S मतलब स्माइलिंग और क्राइंग। ये पांचों की पांचों जो की एलिमेंट्स हैं, ये पांचों की एलिमेंट्स बच्चे में जन्मजात होते। ठीक है। बच्चा जन्मजात क्या करता है, व्यवहार में लेकर इनको 5 घटकों को आता है। ठीक है। सकिंग वही तो आप स्तनपान से जोड़ सकते हो। ठीक है। कडलिंग हो गई, लिपटना। ठीक है, माता के से चपटने की स्थिति, लिपटने की स्थिति। लुकिंग, देखना। ठीक है, मतलब जो जो उसको फीड कराता है, जो प्राइमरी केयर गिवर है, उसकी तरफ आशा के भाव से देखता है बच्चा। स्माइलिंग, हंसना, और क्राइंग, रोना। ये 5 की एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रत्येक बच्चे में जन्मजात शामिल होते हैं, या प्रत्येक बच्चे के व्यवहार में जन्मजात 5 घटक कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे SCLSC। ठीक है, SCLSC, सकिंग, कडलिंग, लुकिंग, स्माइलिंग और क्राइंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलो। ये जो जॉन बॉल्वी हैं, उन्होंने संबंधन के या फिर लगाव के या फिर स्नेह के कितने चरण बताएं? इनके अकॉर्डिंग 4 चरण। ठीक है, और वो 4 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला चरण देखेंगे हम लोग, और पहला चरण कौन सा है? प्री अटैचमेंट। ठीक है, प्री अटैचमेंट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पूर्व संबंधन अवस्था। पूर्व संबंधन अवस्था। और इस अवस्था का टाइम पीरियड क्या है? 0 से 2 मंथ्स के बीच है। और इस अवस्था में होता क्या है कि जो भी जन्मजात व्यवहार है बच्चे का, जो कि बच्चा जन्म से लेके आता है अपने साथ। ठीक है, और वही क्या लेके आ रहा है जन्मजात? SCLS और C। ये पांचों के पांचों की एलिमेंट्स को लेकर पैदा होता है बच्चा। ठीक है, अपने व्यवहार में शामिल करके आता है जैसे ही उसका जन्म होता है। तो इन 5 एलिमेंट के साथ बच्चा क्या है, अपने प्राइमरी केयर गिवर को क्या करता है? आइडेंटिफाई करने की पहचान करता है। ठीक है, मतलब पहचान करने का प्रयास करता है। और किसका प्रयास कर रहा है वो? अपने प्राथमिक देखभाल करता जो है, उसका प्राइमरी केयर गिवर जो है, ठीक है, उसको जानने का, ठीक है, उसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पहचान। ठीक है, उसको पहचानने का प्रयास कर, और किसकी सहायता से? इन घटकों की सहायता से, जो घटक उसमें जन्म से क्या है? उपस्थित हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस अवस्था की और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूं, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा प्राइमरी केयर गिवर को पहचानने का प्रयास तो करता है, बट इस अवस्था में
बच्चे के अंदर जुड़ाव, लगाव या फिर स्नेह जैसी कोई भी अनुभूति बच्चे में नहीं होती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जैसे आपने छोटा बच्चे को देखोगे ना आप, जो 0 से 2 मंथ्स के बीच का है, ठीक है, उसको क्या है, वो माँ की गोद में है, माँ की गोद से उसको क्या किया, किसी और की गोद में दे दिया, उसको लैप में दे दिया, तो वो बच्चा क्या है, रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल शून्य अवस्था में पड़ा रहता है। ठीक है, रिएक्ट नहीं करता, मतलब माँ को पहचान तो रहा है वो, बट माँ से उसका कोई लगाव नहीं है। तो किसी अपरिचित के पास भी अगर वो चला जाए ना, तो अपरिचित के पास जाने पर भी उस बच्चे में, ठीक है, कोई भी बदलाव उसके एक्सप्रेशन में नहीं आता, क्योंकि उसको पहचान तो है। ठीक है, वो अभी इनिशियल स्टेज पे है पहचान करने की, लेकिन इस स्टेज में बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का जुड़ाव, किसी भी प्रकार का लगाव या किसी भी प्रकार का स्नेह जो है वो क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप जो बताई जा रही है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे क्या है, एक टर्म को और अगर हम आइडेंटिफाई करें कि इस अवस्था में बच्चे एक काम और कर सकते हैं, अपना जो प्राइमरी केयर गिवर है, मान लो माँ जो है, उसको उसकी आवाज और गंध से पहचानते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि पूर्व संबंधन अवस्था में बच्चे अपने जन्मजात व्यवहार के जो घटक हैं SCLSC के साथ आते हैं और अपने प्राथमिक देखभालकर्ता को पहचानने का प्रयास करते हैं, और वो अपने प्राथमिक देखभालकर्ता को आवाज या गंध के माध्यम से पहचानते हैं। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का लगाव, जुड़ाव या स्नेह नहीं होता। ठीक है, ये है प्राइमरी स्टेज, जो कि 0 से 2 मंथ्स के बीच की है। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे हम आगे। दूसरा, अटैचमेंट इन मेकिंग। दूसरी अवस्था जो है वो है अटैचमेंट इन मेकिंग। और अटैचमेंट इन मेकिंग क्या है, उसको हम बोलेंगे, ये अवस्था जो है, इस अवस्था को हम बोल सकते हैं संबंध निर्माण की अवस्था। संबंध निर्माण की अवस्था। और संबंध निर्माण की अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 से 7 वर्ष। आज इस अवस्था के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस अवस्था में सबसे प्राइमरी जो थिंग है वो ये है, बच्चे का व्यवहार। सेकंड स्टेज में बच्चे व्यवहार में क्या करना सीख लेते हैं, अंतर। किसके बीच, नोन या अननोन। मतलब जो नोन है, जानने वाले हैं, और जो अननोन है, अजनबी है। ठीक है, उनके लिए बच्चों का व्यवहार जो होता है वो अलग अलग होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे अपनी जो केयर गिवर है, पालन करता जो है, ठीक है, और अजनबी व्यक्ति जो है, उनसे अलग अलग व्यवहार करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, या फिर सीख जाते हैं। हम ये बात भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब बच्चा माँ के साथ होता है तो वह हंसता है। ठीक है, और जैसे ही क्या है, माँ उसको छोड़ के मतलब जा रही है, किसी काम में लग गई और वो रोने लगा जैसे ही माँ गई, ठीक है, तुरंत ही माँ आई, उसने उसको गोद में लिया, बच्चे क्या हो गया, चुप हो गया। ठीक है, तो संबंध निर्माण की अवस्था, यहां पर बच्चा क्या है, पहली अवस्था में बच्चा नहीं पहचान पा रहा था केयर गिवर और
अजनबी को, दोनों उसके लिए समान थे, अटैचमेंट नहीं था। यहां पर अटैचमेंट जो है वो क्या है, अटैचमेंट डेवलप हो रहा है बच्चे में, ठीक है। क्या डेवलप हो रहा है, बच्चे में लगाव, जुड़ाव या फिर स्नेह जो है उसका विकास हो रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये भी है, पहला ये हो गया, बच्चे में ये समझ भी विकसित हो जाती है। क्या समझ विकसित हो जाती है कि उसकी जो क्रियाएं हैं वो जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके आसपास जो भी लोग हैं उस वातावरण को उसकी क्रियाएं क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। दूसरी बात, पहला, व्यवहार में अंतर आ जाता है उसका अजनबी और किसके प्रति, केयर गिवर के प्रति। दूसरा, बच्चा ये समझ विकसित कर लेता है कि जो वो क्रियाएं कर रहा है, जो वो एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी से उसके आसपास जो भी लोग हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, बेसिकली प्रभावित हो रहे हैं, उसको इस बात का पता चल जाता है, ठीक है ना। और एक टर्म इसमें और भी हम रख सकते हैं कि बच्चा जो है वो संकेतों के माध्यम से मां से अनुक्रियात्मक संबंध बनाता है। अनुक्रियात्मक संबंधों का मतलब है कि बच्चा जो रिएक्शन दे रहा है, बच्चा कोई माँ को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है, वो उस संकेत के माध्यम से माँ से भी क्या लेना चाह रहा है कि माँ भी उस संकेत पर क्या करे, रेस्पॉन्स करे। मतलब बच्चा हंस रहा है, माँ से भी वो ये अपेक्षा करता है कि माँ भी उस, जब वो हंसे तो वो माँ भी क्या करे, हंसे। और कोई जब वो इशारा कर रहा है तो इशारे को माँ भी क्या करे, उस इशारे पर रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करे, ठीक है। लेकिन अब भी आपको एक बात लास्ट और समझ पाएंगे आप। पहली अवस्था प्री अटैचमेंट, पूर्व संबंध, इसमें बच्चा जो जन्मजात कंपोनेंट को लेकर पैदा होता है, एससी एलएससी को उनके साथ आगे बढ़ता है। और इसमें क्या है, बच्चा अपने प्राथमिक जो केयर टेकर है, उसका केयर गिवर है, उसको पहचानने का प्रयास करता है, ठीक है। और प्राथमिक केयर गिवर को आवाज और गंध से पहचानता है, लेकिन उसमें जुड़ाव, लगाव, स्नेह नहीं होता। दूसरी अवस्था में क्या है, इसमें बच्चा अपने केयर गिवर और अजनबी के साथ व्यवहार में अंतर स्पष्ट कर लेता है। वो जो क्रियाएं कर रहा है उससे उसके आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं ये समझ पाता है वो, और संकेतों के माध्यम से माँ से अनुक्रियात्मक संबंध बनाता है बच्चा। ये इस स्टेज में है। बट इस स्टेज का एक टर्म और भी है कि इस स्टेज में बच्चा इस स्थिति में नहीं है अभी भी कि यदि बच्चे को उसकी माँ से अगर अलग किया जा रहा है, ठीक है, मदर से अलग किया जा रहा है या केयर गिवर से अलग किया जा रहा है, तो बच्चा क्या नहीं करेगा, विरोध की स्थिति में अभी भी नहीं है, रेजिस्ट नहीं करेगा। आपको ये बात समझनी है। प्राइमरी में तो रेजिस्ट कर ही नहीं रहे क्योंकि उसको पहचान ही नहीं है। दूसरे में पहचान तो पा रहा है, लेकिन अजनबी, कोई अजनबी आके बच्चे को अपनी माँ से अगर दूर कर रहा है, दूर ले जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या देख रहा है, तब भी वो बच्चा विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं है 7 मंथ्स तक। 7 मंथ्स तक जगह जो लगाव है बच्चे का अपनी माँ के प्रति इतना घनिष्ठ, इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, या फिर वो स्थिति को इतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता कि वो अपने प्राइमरी केयर गिवर से अलग होने पर क्या कर पाए, प्रतिरोध करने की स्थिति में हो। तीसरा है क्लियर कट अटैचमेंट, ठीक है। और क्लियर कट अटैचमेंट जो है इसको हम बोलेंगे स्पष्ट संबंधन की अवस्था। स्पष्ट संबंधन की अवस्था। और ये जो स्पष्ट संबंधन की अवस्था है
वो 7 वर्ष से 2 वर्ष के बीच है। ठीक है, अब स्पष्ट ये जो टर्म है ना, क्लियर कट अटैचमेंट, क्लियर कट अटैचमेंट का मतलब जो है कि बच्चा, जो लगाव की बात हम लोग कर रहे हैं, जो जुड़ाव की बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर जो स्नेह की बात हम कर रहे हैं, वो स्नेह क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टाइप हो जाता है। ठीक है, और या फिर हम इसको इस पॉइंट से अगर एक्सप्लेन करें कि मजबूत हो जाता है। ठीक है, क्लियर कट, हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं हमारा लगाव किसके प्रति है। ठीक है, और वही मजबूत हो जाता है किसके प्रति, फैमिली मेंबर्स के प्रति। लगाव स्पष्ट हो गया उसका। और इस अवस्था में एक चीज और जुड़ेगी कि बच्चा जो है वो वियोजन की चिंता, जैसे होता है ना, वियोजन की चिंता का मतलब यह है टेंशन ऑफ सेपरेशन, कि अगर उसको प्राइमरी केयर गिवर से अलग किया जाता है तो उसको क्या होने लगती है, अलगाव की, सेपरेशन की टेंशन होने लगती है। ठीक है, पहली 2 अवस्थाओं में सेपरेशन की टेंशन नहीं हो रही थी। ठीक है, यहां पर क्या है, बच्चा जब अटैचमेंट उसका क्लियर कट है कि इसी व्यक्ति के साथ है, इन्हीं लोगों के साथ मेरा अटैचमेंट है, तो जब उन लोगों से बच्चे को अलग किया जाता है, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, एक टेंस्ड कंडीशन में पहुंच जाएगा, स्ट्रेस्ड कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हम ये बात कर लेंगे। अब वियोजन का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें, ठीक है, बच्चा मतलब क्या होने लगेगा, उदास रहने लगेगा। ठीक है, माता पिता उसके नहीं है, प्राइमरी केयर गिवर नहीं है उसके। ठीक है, तो बच्चा उदासी की अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, और जब उदासी की अवस्था में पहुंच जा रहा है तो उदासी का तो अगला रूल वही है ना, खुशी उसको कैसे मिलेगी, खुशी उसको उसी से मिलेगी जब वो केयर गिवर के साथ रहेगा अपने, जिसके साथ उसका अटैचमेंट है। तो बच्चा इस स्थिति में ये करता है कि किसी भी हालत में, एनी कंडीशन, एनी हाउ, बच्चा अपनी माँ के साथ, या फिर माँ का नाम यहाँ पर मैं बार बार इसीलिए ले रहा हूँ कि प्राइमरी केयर गिवर वही होती है, एक्सेप्शनल कंडीशन और है, तो अपनी माँ के साथ हर हाल में रहने का प्रयास करता है बच्चा इस अवस्था में। ठीक है, ये तीसरी अवस्था है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग फोर्थ कंडीशन की तरफ। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? फिर हम आगे बढ़े, जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए मुझे। ओके, अगला है गोल करेक्टेड पार्टनरशिप। ठीक है, गोल करेक्टेड पार्टनरशिप, या फिर हम इसको फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बेसिकली आप पारस्परिक संबंधों का निर्माण, पारस्परिक संबंधों का निर्माण की अवस्था है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या है, एज आप ध्यान रखेंगे 2 वर्ष से ऊपर है एज। ठीक है, मतलब 2 वर्ष से ऊपर की आयु में बच्चा जो है वो पहुंच चुका है। और जब 2 वर्ष की आयु से ऊपर बच्चा है तो पहली बात जो है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होगा, पहली बात भाषाई विकास आ जाएगा, और भाषाई विकास का सीधा सीधा संबंध लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में हो जाएगा। और जब भाषाई विकास की स्थिति में बच्चा पहुंचेगा तो वही है कि एक सिंपल टर्म माँ,
कोई कार्य कर रही है और उस समय अगर वो बच्चे के पास नहीं है तो बच्चा चीजों को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। पिता, फादर, उसको पता है कि वो ऑफिस गए हैं, तो बच्चा इस बात को भी क्या करता है, समझने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, और इस बदले में ये भी टर्म है कि जो वियोजन की चिंता है वो होगी, सेपरेशन की टेंशन तो बच्चे में रहेगी, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो सेपरेशन की टेंशन थी सेकंड वाली स्टेज में, वो चिंता अब क्या होने लगेगी, कम। वियोजन की चिंता कम, भाषाई विकास और माँ और पिता के कार्य से संबंधित जो वियोजन है उसको बच्चा समझने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, और बच्चे इसमें वही है कि पिता ऑफिस गए, बच्चे को पता चला पिता जा रहे हैं उसको छोड़ के, एक टाइम पीरियड के बाद आएंगे, तो बच्चा क्या करता है, ये जो अप्रिय स्थिति बनी ना बच्चे की, अब ये है फादर और ये है मान लो बच्चा। तो फादर इस अप्रिय स्थिति को कैसे संभालेगा, बेटा मैं जब आऊंगा वापस तो टॉफी लेकर आऊंगा, कैंडी लेकर आऊंगा। या माँ अगर बच्चे को कुछ टाइम के लिए छोड़कर जा रही है, ठीक है, तो क्या है, कोई भी माँ कोई काम खाना बनाने चली गई तो बच्चे को कोई खिलौना देकर चली गई, कोई टॉय देकर चली गई बच्चे, और बच्चा क्या है, खिलौने से खेलने में मशगूल है। ठीक है, या फिर टॉफी के इंतजार में क्या है, वो इस अप्रिय स्थिति को काटने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या होगा, धीमे धीमे बच्चे अपने पेरेंट्स की और या अपने प्राइमरी केयर गिवर की जो गैर मौजूदगी है उसको क्या करने लगते हैं, गैर मौजूदगी को स्वीकार करने लगते हैं। ठीक है, ये बेसिकली चौथी स्टेज है किसकी, जॉन बॉल्वे की गोल ओरिएंटेड पार्टनरशिप, यहां पर पारस्परिक संबंधों का निर्माण की अवस्था। ठीक है, अगले टर्म की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला टर्म क्या है एक बार समझ देख लेते हैं हम लोग। एक और थिंकर हुए जिनका नाम है एंसवर्थ। ठीक है, 1970s में ये जो साइकोलॉजिस्ट है मैरी एंसवर्थ, इन्होंने जॉन बॉल्वे की जो थ्योरी है बेसिकली, उस थ्योरी को इन्होंने क्या किया, उस पर कुछ काम किया और एक स्ट्रेंज सिचुएशन, ठीक है, नाम से एक स्टडी को इन्होंने सामने लाया। स्ट्रेंज सिचुएशन मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ प्रैक्टिकल किए, कुछ सिचुएशन पर बच्चों के क्या हाव भाव थे, क्या प्रतिक्रियाएं थी, उन प्रतिक्रियाओं को देखा और फिर अटैचमेंट से ही जोड़ा इन्होंने। इनकी भी थ्योरी अटैचमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन उसके कुछ टर्म है, उन टर्म्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप बेसिक सीक्वेंस की ओर चलेंगे। ठीक है, कि बेसिक सीक्वेंस जो है वो क्या बता रहे हैं। ठीक है, उस बेसिक सीक्वेंस को आप एक बार देख लीजिए। काम समझिए, एंसवर्थ का जो स्ट्रेंथ सिचुएशन है, ठीक है, स्ट्रेंथ सिचुएशन असेसमेंट, ये भी अटैचमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, किससे संबंधित है, ये संबंधन से ही संबंधित है। ठीक है, या फिर लगाव से संबंधित है या फिर जुड़ाव से संबंधित है उसी से। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर अलोन इन ए रूम, एक कमरा है और उस कमरे में ये हुआ बच्चा और ये हुए उसके पेरेंट, ये अकेले हैं इस कमरे में। फिर क्या हो, द चाइल्ड एक्सप्लोर्स द रूम विद पेरेंटल सुपरविजन। बच्चा क्या है,
अपने माता पिता के निर्देशन में या देखभाल में इस पूरे रूम को घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब जहां जहां वो जा सकता है। माँ बाप देख रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। ए स्ट्रेंजर एंटर्स द रूम। अब इस कमरे में क्या है, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी प्रवेश करता है, ठीक है। और अजनबी क्या कर रहा है, अजनबी कन्वर्सेशन कर रहा है किसके साथ, उनके माता पिता के साथ बातचीत कर रहा है। एंड अप्रोचेस द चाइल्ड, ठीक है। और बच्चे से भी वही हाय हेलो अप्रोच किया उसने बच्चे को। उसके बाद पेरेंट क्वाइटली लीव्स द रूम। माँ बाप क्या कर रहे हैं, बहुत शांति से, क्वाइट तरीके से, और रूम को से चले जाते हैं। अब द पेरेंट रिटर्न एंड कंफर्ट्स द चाइल्ड। अब माँ बाप वापस आते हैं और बच्चे को क्या करते हैं, कंफर्ट प्रदान करते हैं। ये इनका सुपरविजन जो है कि एक कमरे में माँ बाप के साथ एक बच्चा है, उसके बाद एक स्ट्रेंजर आता है, स्ट्रेंजर माँ बाप से बात करता है, बच्चे से भी हाय हेलो करता है। उसके बाद माँ बाप अचानक से कमरे से शांति रूप से चले जाते हैं और माँ बाप फिर वापस आते हैं। अब ये जो घटना हुई बीच में, इस घटना को जो संबंध है वो ये है कि बच्चे का रिएक्शन क्या होगा इस अजनबी के प्रति, या फिर जब बच्चे के माता पिता उसके साथ नहीं है तो वो किस टाइप से रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या वो स्ट्रेंजर अगर उसको कुछ टॉय वगैरह दे देता है तो क्या बच्चा उन टॉयज के बदले अपने पेरेंट्स को भूल जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, या रोने लगेगा या उदास हो जाएगा। मतलब इन सारी जो भी टर्म्स हुए, ठीक है, इस घटना में, इस पूरी घटना में उन टर्म्स पर ही आधारित है स्ट्रेंज सिचुएशन असेसमेंट, जो कि किसके द्वारा दिया गया, एंसवर्थ के द्वारा दिया गया। अब एंसवर्थ अपने सिद्धांत में क्या चीजें बता रहे हैं उनको आप देखिए। ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया एंसवर्थ ने, उसके आधार पर वो 3 अटैचमेंट की जो स्टाइल है, ठीक है, उन पर पहुंचे वो। और पहली स्टाइल जो है वो है सुरक्षित संबंधन, या सुरक्षित लगाव भी हम इसको बोल सकते हैं। सुरक्षित संबंधन या सुरक्षित लगाव, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जो सिचुएशन है सिक्योर अटैचमेंट, वो ये है, उसी एग्जांपल से समझ लेंगे हम लोग। ये कौन है, बच्चा है। ये कौन है, उसके माता पिता। अब यहां से कमरे में कौन एंटर कर रहा है, एक अजनबी एंटर कर रहा है। ये स्ट्रेंजर बोल दिया मैंने इसको। अब ये माता पिता इस कमरे से कहां चले गए, बाहर चले गए, बच्चे को किसके साथ छोड़कर, स्ट्रेंजर के साथ छोड़। अब बच्चा क्या है, जैसे ही उसने देखा कि माँ बाप क्या है, मौजूद नहीं है, तो बच्चे ने तुरंत ही क्या किया, और रोना स्टार्ट किया। और स्ट्रेंजर ने बहुत सी प्रयत्न किए बच्चे को शांत कराने के, लेकिन बच्चा लगातार रोता ही रहा। और जैसे ही उसके पेरेंट क्या आ गए, वापस आ गए, बच्चा क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये जो अवस्था है इसको हम सुरक्षित संबंधन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। और इस अवस्था के में हम इस बात को रेटिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बेसिक टर्म की बात करूं, ठीक है, कि बच्चा अपने माता पिता का जो उपयोग है वो बेसिकली किसके लिए कर रहा है, बच्चे के लिए माता पिता एक सुरक्षा का साधन है इस समय, ठीक है।
और जो बच्चा रो रहा है ना, उसको चाहे कोई फीड करा दे, कितने भी कोई खिलौने दे दे, बच्चा शांत नहीं होने वाला। बच्चा कब शांत होगा? जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे में अपने पेरेंट्स के प्रति एक सुरक्षा की भावना का विकास हो चुका है, ठीक है, और बच्चा इस अवस्था में केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही माँ बाप के आने तक रोता रहेगा, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट कहलाता है सिक्योर अटैचमेंट, ठीक है। अब अगला टर्म बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा सिक्योर अटैचमेंट का मतलब क्या है, कि माता पिता से लगाव किस रूप में? केवल सुरक्षा की दृष्टि से लगाव, ठीक है, और किसी भी प्रकार का अन्य भौतिक चीज उस बच्चे को इस लगाव से सेपरेट ना कर पाए। पहली अवस्था। हम चलेंगे दूसरी अवस्था की तरफ, ठीक है। एम्बीवेलेंट है, और एम्बीवेलेंट से पहले अवॉइडेंट देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद एम्बीवेलेंट पे आएंगे। ये बेसिकली जो है उसको हम बोलते हैं परिहार संबंधन की अवस्था, ठीक है, परिहार संबंधन की अवस्था। देखो, ये जो अटैचमेंट है ना, इनसिक्योर, इनसिक्योर, और ये जो अटैचमेंट है पहला वाला, वो कैसा है? सिक्योर अटैचमेंट है। तो 4 अटैचमेंट की बात की है एंसवर्थ ने, 4 में से 3 इनसिक्योर है और एक क्या है? सिक्योर है। कौन सा वाला? पहले वाला। अब अवॉइडेंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अवॉइडेंट अटैचमेंट में क्या टर्म होगा उसको देखेंगे हम लोग, जिसको हम परिहार संबंधन बोल रहे हैं। इस अवस्था में क्या होगा देखिए आप, माता पिता की उपस्थिति में भी क्या रहता है? शांत रहता है, एवं उनके चले जाने पर उस पर कोई उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। सिंपल टर्म। आगे अब देखिए, फिर से वही कमरा है, ये है बच्चा, ये है उसके माता पिता, ये है अजनबी, स्ट्रेंजर। बच्चा क्या है? हंस रहा है जब इसके माता पिता हैं। अब इसके माता पिता बाहर चले, लेकिन ये बच्चा हो सकता है हंसना बंद हो जाए इसका, लेकिन इस बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया, ठीक है, रोना शुरू नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा तनाव नहीं लिया उसने माँ बाप के जाने का। फिर से माँ बाप वापस आ गए, इन हो गए वो, तब भी बच्चा क्या है? उसी अवस्था में, उसी मुद्रा में अब बैठा हुआ है, ठीक है। हम ये बेसिकली टर्म मान सकते हैं कि बच्चा इस अजनबी के साथ भी क्या कर रहा है? समान व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। और माता पिता के वापसी पर भी बच्चा क्या है? उदासीन। जाने पर भी उदासीन, आने पर भी उदासीन, और ये जो अजनबी है उस अजनबी के प्रति भी उसका व्यवहार क्या है? उदासीन ही है, ठीक है। अपनी एक्टिविटी में लगा हुआ है, उसको जाने से, माँ बाप के आने से, अजनबी से किसी से कोई लेना देना।
तो ये जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अवॉइडेंट स्टेज बोलते हैं इसको, और ये एक प्रकार का कैसा है, असुरक्षित लगाव है ये, ठीक है, सुरक्षित नहीं है, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं कि इस अवस्था में बच्चा माता पिता की उपस्थिति में भी शांत एवं उनके चले जाने पर भी उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा इस अवस्था में, ठीक है। और इससे पहली वाली अवस्था में क्या हो रहा था, इस अवस्था में जैसे ही माँ बाप गए तुरंत बच्चा क्या कर रहा है, बहुत मोटे मोटे आंसुओं से रोना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, चीख रहा है, ये बच्चे की ये अवस्था है, ठीक है। अब बचेंगे हम अगली अवस्था की ओर। एक अवस्था, देखो 3 अवस्थाएं डेवलप की गई थी किसके द्वारा, एंसवर्थ के द्वारा। पहली हमने पढ़ ली सिक्योर, दूसरी अभी हम पढ़ने वाले हैं, तीसरी हमने पढ़ ली अवॉइडेंट, और जो चौथी स्टेज है अटैचमेंट की, डिसऑर्गेनाइज्ड, वो एंसवर्थ ने नहीं बल्कि मैन और सोलोमन ने डेवलप की थी। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछी गई है, ठीक है, फोर्थ अटैचमेंट की स्टाइल, ठीक है। तो हम फोर्थ पे ना जाके, ठीक है, जो हमारी अगली अवस्था है, ठीक है, उस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एम्बिवेलेंट इनसिक्योर स्टेज है ये, और इस स्टेज को प्रतिरोधी संबंधन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये प्रतिरोधी संबंधन जो है वो बेसिकली किससे संबंधित है, प्रतिरोधी संबंधन जो है वो भी एक इनसिक्योर अटैचमेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि असुरक्षित लगाव है, ठीक है। ऐसे अवस्था में बच्चे क्या है कि फिर से हम उसी स्टेज पर आते हैं, ये बच्चा है, ये उसके क्या है, माता पिता, पेरेंट्स, और ये मान लो क्या है, स्ट्रेंजर, इसको रखेंगे। और इस अवस्था में होगा क्या, इस अवस्था में माता पिता के साथ होने पर बच्चे क्या है, जब माता पिता हैं कमरे में तो बच्चे माता पिता से क्या रहेंगे, बहुत निकट लिपटे हुए दिखाई देंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे उन्हें, ठीक है। लेकिन अलग होने की जब स्थिति है, ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ कि बहुत जो था कि कुछ बच्चे माँ से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल माँ कहीं जाने नहीं देते उन्हें, जैसे ही ये लोग आउट होंगे इस रूम से, बच्चे क्या हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। और आक्रामक होकर वो ये है कि बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि एक स्थिति जो अगली वाली है उसमें बच्चा तनाव ले रहा है, ठीक है, इसमें बच्चा तनाव ले रहा है, रो रहा है, इसमें क्या होगा, तनाव की जो मात्रा है, ठीक है, तनाव की मात्रा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चा जो है उस पर्टिकुलर स्टेज में आक्रामक हो जाएगा। और आक्रामक पे क्या होगा भाई, गोद में चढ़ना, चिल्लाना, मारपीट तक कर देते हैं बच्चे अपने माँ बाप के साथ, माँ को पीटना शुरू कर देते हैं कि छोड़ के गई क्यों तुम मुझे, ठीक है, ये इस अवस्था में होगा, ठीक है। तो व्यवहार में क्या है, प्रतिरोधी संबंधन में तनाव की मात्रा बढ़ जाती है, बच्चे माँ बाप से अलगाव की स्थिति में अत्यंत तनाव में आ जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो बच्चे आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पहले में व्यवहार आक्रामक नहीं है, यहां पर व्यवहार क्या हो गया, आक्रामक हो गया। और तीसरी वाली में क्या हो गया, तीसरी वाली में बच्चा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, बच्चा कोई भी व्यवहार क्या नहीं कर रहा है, वो किसी भी प्रकार का व्यवहार शो नहीं कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसी अवस्था में पड़ा हुआ कि ठीक है कोई मतलब नहीं,
अब अगले टर्म पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड इनसिक्योर। ठीक है, और डिसऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अव्यवस्थित। संबंधन, ये अव्यवस्थित संबंधन है ये। और इस अव्यवस्थित संबंधन में होगा क्या हो, तो अब देख लीजिए कि माता पिता के आने के बाद भी बच्चे इसमें क्या होंगे, होता ना कि माँ बाप से नाराज हो जाना, या फिर माँ बाप जो व्यवहार उससे एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके प्रतिकूल व्यवहार करना प्रारंभ कर देना, माँ बाप की बात को अनसुना कर देना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो यहां पर आ जाएंगी। हम ये बोल सकते हैं कि संबंध की इस अवस्था में बेसिकली क्या होगा, बच्चा उच्च स्तर की असुरक्षा प्रस्तुत करेगा, बच्चे में उच्च स्तर की असुरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, हाई लेवल इनसिक्योरिटी फील करेगा बच्चा, और माता पिता के आने के बाद भी वो क्या करेगा, प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे मान लो माँ बाप उसको बुला रहे हैं, वो क्या कर रहा है, नाराज, मतलब जो ना बच्चे टिन्न में चले जाते हैं। ठीक है, नाराज हो गया, माँ बाप बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको अनसुना कर रहा है, वो इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है, और इधर उधर देखने के बाद क्या है, उसकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि बच्चा क्या हो गया, अवसादग्रस्त हो। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर टर्म होता है ना कि दो टाइप के प्रेमी होते हैं। ये मान लो अगर मैं प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करूं तो ये नायक है और ये मान लो नायिका है। नायक और नायिका एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। नायक का प्रेम नायिका के प्रति ज्यादा है। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम यहां पर ज्यादा मान के चलते। अब नायिका नायक को छोड़कर चली गई थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ स्थिति में क्या है कि कभी कभी कुछ शादी हुई प्रेमिका के साथ किसी की, तो पत्नी उसकी कहाँ चली गई, मायके चली गई। तो मायके चले जाने की स्थिति में बच्चे जो लोग होते हैं वो विरह में डूब जाते हैं। ठीक है, किसी की बात सुनेंगे नहीं, और किसी को क्या करेंगे, जिसको भी जो भी मिलेगा उससे लड़ना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, अवसादग्रस्त स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब कुछ लोग होंगे क्या, आक्रामक हो जाएंगे, लड़ना मारना पीटना शुरू कर देंगे। कुछ क्या है कि पत्नी चली गई मायके, ठीक है, मैं क्या हो गया, उदासीन हो गया कि आए तो आए जाए तो जाए, कोई मतलब नहीं। तीसरी स्टेज में क्या है कि गम के सागर में डूब जाना, कि इतना गम ले लिया उसने, ठीक है, कि वो आ भी गई ना, तो आने के बाद भी वो क्या कर रहा है, उस स्तर से उस स्टेज से बाहर ही नहीं निकल। ठीक है, ये तीन जो अवस्थाएं हैं, जिनमें एक आक्रामक है, एक उदासीन है और एक बहुत अवसादग्रस्त की अवस्था है, ये तीनों ही अवस्थाएं जो अटैचमेंट की हैं वो कैसी होंगी, असुरक्षित होंगी, इनसिक्योर होंगी। और एक अवस्था जो है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है बिल्कुल शुरू में, सिक्योर। ठीक है, तो आप यहां पर एक फाइनल क्रक्स ये निकाल सकते हो कि एंसवर्थ ने जो स्टेजेस दी हैं या फिर अटैचमेंट की जो स्टेजेस हैं, उनमें से तीन जो हैं वो कैसी हैं, असुरक्षित, और एक जो है वो क्या है, सुरक्षित। इस पर आप बेसिकली क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म है। आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर क्या होता है, फिनिश होता है। और उम्मीद है कि आज के टॉपिक में आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर समझ में आए होंगी। ठीक है, यही अटैचमेंट की थ्योरी थी, सिंपल सी। ठीक है, स्टेजेस को याद कर लो आप, और स्टेजेस को याद करने के साथ ही आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप क्या करो, एक एक बार इनको क्लास को क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे ना, तो चीज़ें आपकी और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। वैसे आज के टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपको समझ में ना आया हो।
ठीक है, तो आप जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं 1 मिनट में। कहाँ गए सब लोग? ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर फिनिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास जो है वो पसंद आई हो। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।